अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल नूतन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्ञान से भरी हुई यानी शिक्षाप्रद, जिसमें एक प्रकार की आपकी जो है मॉरलिटी और आपका दो ओरिजिनलिटी होती है किसी भी चीज़ की, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ एक कहानी की जो राजा जो है भृतहरि की है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट होती है पुरानी वाली कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक साथियों इसे भेजें। और जब आप ऐसा काम करेंगे तो तभी जा कर के जो है हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे या आमतौर पर ये काम हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी है अमरफल की, राजा भृतहरि की। अब साथियों, एक राजा हुआ करते थे महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर, जिनका नाम जो है राजा भृतहरि हुआ करता था। और इतिहास में ये कहा गया है कि वो जो विक्रमादित्य थे उनके जो है बड़े भाई हुआ करते थे। तो राजा भृतहरि बहुत बढ़िया इंसान थे, प्रजा के हित के लिए काम करते थे, हमेशा लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा करते थे। तो उनकी 3 रानियाँ थीं। तो जो सबसे छोटी रानी थी जिनका नाम पिंगला था, उनसे राजा जो है हद से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और इसका बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी आदमी से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो आदमी आपका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस आदमी को भी ये पता चल जाता है कि भैया इस बंदे की मैं कमज़ोरी हूँ, इसलिए क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इसी बात का जो एहसास था वो आपको किसको हो गया था? रानी पिंगला को हो गया था। इसलिए वो बहुत बार ऐसे काम किया करती थी, ऐसी ऐसी बातें जो है महाराज से किया करती थी, आमतौर पर जिसके परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं होते थे, अपनी मनमानी किया करते थे। लेकिन चूंकि राजा उनके जो है मोह जाल में फंसे हुए थे, राजा उनके प्रेम में फंसे हुए थे, तो राजा हमेशा इसी बात को सोचते थे कि यार रानी ने जो कुछ भी कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा कि लव इज़ ब्लाइंड, प्यार क्या होता है? अंधा होता है। और एक और कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जो आदमी सावन के महीने में अंधा हुआ हो साथियों, उसको चारों तरफ हरियाली के अतिरिक्त और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आपको अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उस प्रेम में आप इस तरीके से डूब जाते हैं कि आपको उसी बंदे की सारी बातें ठीक लगती हैं, बाकी सारी बातें आपको ख़राब लग जाती हैं। तो यही हाल किसका हुआ था? राजा भृतहरि का। तो अब उन्होंने भोग विलास की तरफ अपना ध्यान जो है ज़्यादा देना शुरू कर दिया। एक बार क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ उनके जो है दरबार में पहुंच गए। पहुंचे हुए संत थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो राजा ने उनके जो है बड़ा सेवा सत्कार किया, बहुत ज़्यादा उनके जो है पूजा शुरूसा की, बड़े उनके जो है आवभगत में लगे रहे, खूब दिन रात उनके सेवा में जो है लीन रहे। तो जो गोरखनाथ जी थे वो आमतौर पर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने ये कहा गोरखनाथ जी ने कि बोलो राजा, मैं तुम्हें जो है कुछ देना चाहता हूँ। और वो ये एक फल उन्होंने दिया साथियों, जिसको अमर फल के नाम से जाना जाता है। अब ये मोस्टली अमर फल आपका है क्या? ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो वहाँ से कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार के जो है विष निकले, जो भगवान शंकर ने जो है अपने गले में धारण किया, इसलिए उन्हें नीलकंठ बोला जाता है। तो कहने का मतलब है उन रत्नों में से एक रत्न आपका जो है कल्प वृक्ष भी था। और इसी कल्प वृक्ष को कल्पतरु के नाम से, परिजात के नाम से, और इसी को जो है हम किसके नाम से भी जानते हैं? अमर फल के नाम से या अमर वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके फल को खा लेता है तो आमतौर पर वो अमर हो जाता है, वो चिरायु रहता है, उसको कोई रोग नहीं रहता, वो हमेशा जवान रहता है और आमतौर पर जो है चिरकाल तक इस संसार के अंदर विद्यमान रहता है, ऐसा कहा जाता है। और आजकल अगर हम बोलें तो ये वृक्ष आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसको हम अब जोशी मठ कहते हैं। किसी ज़माने में उसे जो है ज्योतिर्मठ कहा जाता था। तो ऐसा कहा जाता है साथियों कि 2500 साल पुराना जो है ये पेड़ है, 2500 साल पुराना इसका इतिहास है। हालांकि जो वैज्ञानिक इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने अभी तक इसके बारे में ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं दी। तो ओवरऑल मिला करके वो अमर फल जो है गुरु गोरखनाथ जी ने किसको दे दिया? राजा भृतहरि को दे दिया। अब देखिए प्यार क्या होता है। राजा भृतहरि चूँकि अपनी पत्नी से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पिंगला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उनको ये लगने लग गया कि यार मैं जवान रह करके क्या करूँगा, आमतौर पर मैं जो है लंबी उम्र जी करके क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो है अपनी पत्नी को दे देता हूँ। किसको? पिंगला को। तो उन्होंने वो जो अमर फल था वो पिंगला को दे दिया कि वो जवान रहेगी, वो खूबसूरत रहेगी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमेशा जो मेरी इच्छाएं हैं वो फलीभूत होती रहेंगी, मेरी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। उसके बाद साथियों आपका क्या हुआ कि पिंगला जो है वो किसी और से मोहब्बत करती थी। वो जो अश्वपाल होता है, जो उनके घोड़ों का जो है रखवाला था, उससे वो मोहब्बत करती थी।
तो पिंगला ने ये कहा कि मैं जवान और खूबसूरत रह के क्या करूँगी, चलो मैं एक काम करती हूँ कि मैं ये फल किसको दे देती हूँ, मैं अश्वपाल को दे देती हूँ जो घोड़ों की देखभाल करने वाला आदमी है, क्योंकि पिंगला उससे मोहब्बत करती थी। अब उसने अश्वपाल को दे दिया तो उसने कहा कि अश्वपाल अगर जवान रहेगा, खूबसूरत रहेगा, हमेशा जो है बलशाली रहेगा, तो जो रानी पिंगला है हमेशा उसकी जो पूर्तियाँ हैं, उसकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो हमेशा करता रहेगा। तो साथियों उसने वो फल उसको दे दिया। अब जो अश्वपाल था वो प्रेम करता था किसी वैश्य से, तो उसने क्या किया कि वो जो अमर फल था वो उस वैश्या को ला करके दे दिया। अब जैसे ही वैश्या को अमर फल मिला तो उसने ये कहा कि यार मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा बुरे कर्म जो है करती हूँ, मेरा जीवन तो वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई प्रकार की दिक्कतें और परेशानियाँ मेरे साथ हैं, अगर मैंने गलती से ये अमर फल खा लिया तो इस अमर फल को खाने के बाद बड़ी दिक्कतें मेरे जीवन में हो जाएंगी, यानी मैं जवान रहूँगी, खूबसूरत रहूँगी, लॉन्ग समय तक जिंदा रहूँगी, लंबे पीरियड तक जिंदा रहूँगी, तो ढेर सारे लोग मेरे पास आते रहेंगे, तरह तरह के नारकीय कामों में मैं जो है शामिल रहूँगी, मेरा तो जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त और बेकार हो जाएगा। ये किसने सोचा? वैश्या ने। तो वैश्या ने साथियों वो जो फल था वो राजा को दे दिया कि यार हमारा राजा बहुत बढ़िया इंसान है, मैं ये फल जो है उसको दे देती हूँ। तो जब राजा को वो फल मिला तो राजा की आंखें चकरा गई, कहने लगे यार कमाल है, मैंने तो अपनी पत्नी को दिया था, ये वैश्या तक पहुँचा कैसे? तो उन्होंने वैश्य से पूछा कि आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ये फल मिला कैसे? उसने कहा जी मुझे तो ये फल अश्वपाल ने दिया। अश्वपाल को जो है तलब किया गया, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया हाँ जी आप बताइए आपको ये फल कहाँ से मिला? करे जी मुझे तो ये रानी पिंगला ने दिया। तो राजा को उस दिन इस बात का एहसास हो गया, वो ये समझ गया कि इस दुनिया में सब कुछ बिल्कुल बेकार है। तो साथियों इसके बारे में उन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार की बातें कही राजा भृतहरि ने, उनमें से कुछ बातों का मैं आपसे उल्लेख करता हूँ। उन्होंने पहली बात ये कही कि आमतौर पर ईश्वर ने, भगवान ने जो स्त्री है उसके अंदर इतने सारे गुणों का समावेश किया है जिसका उन्होंने कुछ जो है उल्लेख किया है, क्योंकि खुद वो किसके मुँहपास में फंसे हुए थे? पिंगला के मुँहपास में फंसे हुए थे। तो पहली बात उन्होंने ये कही, उन्होंने संस्कृत में कही, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। उन्होंने पहले ये कहा कि स्त्री की मोहित करने वाली हल्की मुस्कान, स्त्री की मोहित करने वाली हल्की मुस्कान, शिकायत के भाव से नज़रें फेर लेना, शिकायत के भाव से नज़रें फेरना, मीठे बोल, शिकायत भरे अंदाज में अलग अलग प्रकार की अदाएं और अलग अलग प्रकार के नजाकत दिखाना, और अलग अलग प्रकार के हाव भाव करना अपनी शरीर की भाव भंगिमाओं से। तो जब कोई भी स्त्री ऐसा करती है तो संसार के अंदर ऐसा कोई पुरुष नहीं है, संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके माया जाल में न फंस जाए। एक बात। नंबर दूसरी बात उन्होंने एक और कही, उन्होंने कहा कि आमतौर पर उन्मत्त प्रेम सरंभार भंते यदंगना, उन्मत्त प्रेम सरंभार भंते यदंगना। और आगे उन्होंने बोला है तब पतु धातुम ब्रह्मा पे खलुकातरा। उनका ये कहना है कि कोई भी स्त्री जब प्रेम में पड़ जाती है, यानी फॉल इन लव हो जाती है, प्रेम में वशीभूत हो जाती है, तो ऐसी स्त्री किसी भी काम को अंजाम दे सकती है। वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी होती है, इतनी मोहित हो चुकी होती है कि कोई भी स्त्री अगर प्यार में पड़ जाए तो साथियों उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब भगवान ब्रह्मा भी साक्षात आकर के उस स्त्री को नहीं रोक सकते तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है कि हम उसको रोक सकें। किसने कहा? ये राजा भृतहरि ने। कब कहा? आमतौर पर जब उन्होंने ये देखा कि रानी पिंगला किस तरीके से अमर फल के साथ में क्या क्या पूरी इंसिडेंट हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, वो आपको पता है। तीसरी बात उन्होंने एक और कही, उन्होंने कहा कि आमतौर पर कोई भी स्त्री जिसके गले में मालती के फूलों की कलियों की माला हो, जिसने अपने शरीर के ऊपर चंदन और केसर का लेप लगा करके रखा हुआ हो, अगर ऐसी स्त्री के संसर्ग में अगर आप आ जाते हैं तो उनका ये मानना है कि ये स्वर्ग के सुख से भी कई गुना ज़्यादा है। किसने कहा? ये राजा भृतहरि ने। ये कब कहा? जब वो प्रेम में पड़े हुए थे। लेकिन जब उनको ओरिजिनलिटी का पता लगा, आमतौर पर सच्चाई का पता लगा, तो साथियों उन्होंने एक बात कही, वो भी उन्होंने संस्कृत में पहले कही, फिर मैं उसको हिंदी में आपको जो है उसका तर्जुमा करूँगा, हिंदी में उसका ट्रांसलेट करूँगा। उन्होंने बोला है या चिंतयामी सततम महिषा वृक्ता, या चिंतयामी सततम महिषा वृक्षा, और साप्यामेम मिच्छति जन्म, साप्यानेम मिच्छति जन्म स जन्मो अन्य सक्ता, और अस्मत् कृते च परसुष्यति काच धन्या धिकाम ताम च मंदनम च इमाम च माम च।
अब इसका मतलब आपका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं जिस स्त्री से प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करती है। वो किससे प्रेम करते थे? रानी पिंगला से। और रानी पिंगला किससे प्रेम करती थी? अश्वपाल से। और अश्वपाल किससे प्रेम करता था? वैश्या से। और वैश्या किसके प्रति स्नेह रखती थी, प्यार रखती थी? अपने राजा के प्रति। तो उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर जिससे मैं प्रेम करता हूँ यानी पिंगला से, उसने कभी भी मुझे प्रेम नहीं किया, और वो जिससे प्रेम करती है उसने भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। और वो बंदा जिस वैश्या से प्रेम करता है वो वैश्या अपने राजा के प्रति जो है स्नेह का भाव रखती है। तो उसने कहा कि आमतौर पर, तभी उन्होंने संन्यास ले लिया था साथियों, और संन्यास का ये पहला श्लोक है। तो उन्होंने कहा मैं धिक्कारता हूँ पिंगला को, मैं धिक्कारता हूँ अश्वपाल को, मैं धिक्कारता हूँ वैश्या को, और मैं धिक्कारता हूँ अपने आप को, क्योंकि ये संसार बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। उसी दिन साथियों उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद वो गुफाओं में जाकर के उन्होंने अपना वास बना लिया। और ऐसा कहा जाता है कि 12 साल तक उन्होंने लगातार गुफाओं में बैठ करके अपनी तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उन्होंने 3 वहाँ पर अलग अलग प्रकार की रचनाएँ लिखी, जिनको शतकों के नाम से जाना जाता है। एक आपका नीति शतक है, एक आपका वैराग्य शतक है, और एक आपका जो सांसारिक भोगों में जब वो थे तो एक उसका शतक है। तो 3 किताबें उन्होंने लिखी, नीति शास्त्र के ऊपर, वैराग्य शास्त्र के ऊपर और कार्यकलापों के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से जो है विरक्त हो सकता है आमतौर पर जब प्यार में उसको इस प्रकार का धोखा मिलता है, ऐसी चीटिंग अगर उसके साथ होती है तो साथियों ये कहानी आपको कैसे लगी अमरफल के, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। और आमतौर पर अगर कोई भी हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गलती होती है या हमारे कंटेंट में अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़, और नहीं आपको अगर समझ आता तो प्लीज़ उसके बारे में भी हमें ज़रूर जो है सूचनाएं दें, इसके बारे में भी हमें बताएं। और कुछ भी अगर जो है कमियां रहती हैं तो उसका उल्लेख ज़रूर करें, क्योंकि तभी हम उसे बेहतर से अच्छा कर सकेंगे। मैं कौशिक नौगाई फिर एक रोचक जो है विषय लेकर के आपके सामने आऊँगा। और साथियों फिर एक ही गुजारिश है यार, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आपकी वजह से ही हम जिंदा हैं। क्योंकि आप अगर नहीं होंगे तो मोस्टली इस चैनल को सलामत रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कौशिक नौगाई आपके अच्छे दिन और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपका जीवन बेहतर हो, आप जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा तरक्की करें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। फिर दोबारा मिलते हैं। नमस्कार।